प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हम घर में किसी को नहीं बताएंगे कि सुबह ने फोन पर खुद कबूल किया है कि उसने हमारे घर में सबके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की और मुझे शलाका से दूर किया। तो मॉम, क्या मैं शलाका से? तेरे लिए मेरी पसंद तो शलाका ही थी। पता नहीं वो बापूजी को कैसे सुबह पसंद आ गई। उसने मुझे हॉल में बुलाया और खुद गायब। हमें भी यही कहकर बुलाया लाडूबा कि कुछ बात करनी है। लो, आ गई बकुला बहू, साथ में ऋषि को भी ले आई है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। आप सबकी राय लेनी थी। आज ऋषि ने मुझसे अपने दिल की बात शेयर की है। दिल की बात? ऋषि, मुझे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, अरे वो कह रही है ना, सच कहूं मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई है। बात दरअसल बैंगलोर में शलाका ऋषि से मिली और अब इन दोनों के बीच पैचअप हो गया है। What? और मम्मी जी कितने ड्रामे किए थे उस लड़की ने हमारे घर में। हाँ इलावा, ये सब हमारी गलतफहमी थी। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना, उसमें शलाका की गलती नहीं थी। तो फिर किसने किया था? वो तो रहने दो। उन कड़वी यादों को ना ऋषि याद करना चाहता है और ना ही मैं। और वो जिसकी भी गलती थी वो भुगतेगा। ये तो ठीक है माँ, पर शलाका, आई एम सॉरी ऋषि, लेकिन ये थोड़ा ऑड नहीं लग रहा है? हाँ रविश भाई, मैं आपकी बात को समझता हूं और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अगर हम सब की 100% हाँ होंगी ना, तो ही मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाऊंगा। और मान ले कि घर में सबकी हाँ नहीं हुई तो तू शलाका को भूल जाएगा? नहीं लाडूबा, प्यार तो मैं तब भी शलाका से ही करूंगा। हाँ, अगर सबकी परमिशन नहीं मिली तो मैं शलाका से शादी नहीं करूंगा और उसके बाद किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। ऋषि भाई, अगर आप इतने श्योर और इतने खुश हैं अपने फैसले से, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? भाई, मैं तो ऋषि भाई की शादी में खूब सारी शॉपिंग करूंगी। मेरी तरफ से डन है। और रविश की तरफ से भी है ना रविश? हाँ हाँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी। बा, आपका क्या कहना है? ऋषि खुद समझदार है, उसने सोच समझकर फैसला लिया है। उसकी खुशी में हम सब खुश हैं। लेकिन तेरे दादाजी? आप उसकी चिंता मत कीजिए लाडूबा, मैं खुद दादाजी से बात करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। तो दादाजी, मैं आपसे बात करना। लाडू, मुझे दवाई खानी है, पानी लेकर आओ। जी। रुक जा। अभी वो बहुत गुस्से में है। बेटा,
तू अपने कमरे में जा, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तो बाद में बात कर लेना। मम्मी जी, दादाजी को देखकर लगता नहीं कि वो इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ कहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या ऋषि भाई पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेंगे? नहीं लावो, इस बार मेरी बेटी की शादी उसके पसंद की लड़की के साथ ही होगी। क्या है ये लाडू? उस झूठी शलाखा से शादी? अरे ऋषि ऐसा सोच भी कैसे सकता है? और वो बकुला बहू उसे फुल सपोर्ट कर रही है। जहां मैं सुबह को ढूंढने के लिए परेशान हूं और इन लोगों को घर में बैंड बाजे बजाने हैं। नहीं, उनके इस पागलपन में मैं साथ नहीं दे सकता। कह दो उन्हें कि मेरी ना है। बापूजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपके हर फैसले का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन आज मैं कुछ मांगने आई। ये तुम क्या कह रही हो बकुला? हाँ माँ, मैं मेरे ऋषि की खुशियां मांगने आई हूँ। बापूजी, मेरे ऋषि की खुशियां, उसकी जिंदगी लौटा दीजिए, और उसकी जिंदगी है शलाका। नहीं बकुला बहू, शलाखा ऋषि की जिंदगी नहीं बल्कि ऋषि की जिंदगी के लिए जहर है। नहीं बापूजी, आपने देखा ना, जब शलाका नहीं थी तो ऋषि की क्या हालत हो गई थी। एक पानी का गिलास नहीं उठा पा रहा था मेरा बेटा। और आप देखिए बापूजी। मैं तो देख रहा हूं बकुला बहू, शायद तुम नहीं देख पा रही हो। वो तुम ही थी ना जो बचपन में ऋषि को ज्यादा चॉकलेट खाने से रोकती थी ताकि उसके दांत खराब ना हो जाए। तो शलाखा का प्यार भी ऋषि के लिए उसी चॉकलेट की तरह है जो ऋषि की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बिना शलाखा की कौन सी आबाद रहने वाली है मेरे बेटे की जिंदगी? क्या आप अपने ऋषि को घुट घुट के जिंदगी जीते हुए देख सकेंगे बापूजी? नहीं ना। इसलिए बापूजी, मेरे ऋषि की जिंदगी, उसकी खुशियां मेरी झोली में डाल दीजिए बापूजी। हाँ हाँ पंडित जी, बस आप कोई अच्छा सा दिन देख के मुझे सगाई का मुहूर्त बता दीजिए ताकि हम पहले से ही तैयारियां कर ले। ठीक है, ओके। क्या बात कर रही थी तुम? मैं पंडित जी से बात कर रही थी कि वो ऋषि और शलाका की सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त हमें बता दे। अब जब महादेव जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं ऋषि और शलाका की शादी में और डिले नहीं करना चाहती। लेकिन बकुला, अरे वाह, देखिए ऋषि, उसके चेहरे पे कितनी चमक आ गई है ना, और उसके वॉक में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ हाँ ठीक है, अपने बेटे की इतनी तारीफ मत कर, नहीं तो उसे नजर लग जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज शाम को जल्दी आ जाना, एक सरप्राइज है तेरे लिए। अरे वाह, सरप्राइज? मम्मी जी, कैसा सरप्राइज? बता देंगे तो सरप्राइज कैसा?
मम्मी जी प्लीज बताइए ना क्या सरप्राइज है, मुझे भी जानना है। अच्छा बाबा बताती हूँ, पहले इन लोगों को तो जाने दो। चलो जाओ ऑफिस और जल्दी आ जाना। ओके मॉम। बाय लाडू माँ। मम्मी जी गए वो लोग, बताइए ना अभी क्या सरप्राइज है। पता नहीं इन लोगों को मुझे कैद करके क्या मिलने वाला है। कौन था वो आदमी जो बाहर खड़े उस इंसान को पैसे दे रहा था? एक बार अगर उसका चेहरा देख लेती ना तो पता चल जाता। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो फोन का तार है। इसका मतलब इस कमरे में फोन है। लगता है मुझे यहाँ लाने से पहले उन्होंने निकाल दिया होगा। हो सकता है यही कहीं हो। मैं ढूंढ कर तो देखती हूँ। मम्मी जी आपको क्या लगता है दादाजी उस सुबह को माधवपुर ढूंढने गए हैं, कहीं उन्हें वो मिल गई और वो उसे वापस इस घर में ले आए तो? बकुला, बकुला, आई एम होम। अरे वाह, आ गए आप। क्या आ गया? मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बैक टू बैक मीटिंग, इतनी सारी कॉन्फ्रेंस, टायर्ड, वेरी टायर्ड, थक गया हूँ मैं। एक कप चाय मिलेगी? वो हाँ अभी लाए। अरे बहनी, ऋषि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना वो? एकदम ठीक है, ऑफिस गया है। या दैट्स रियली गुड। व्हाट? ऋषि ऑफिस गया है? ये चमत्कार कैसे हो गया? वो शलाका की वजह से। शलाका ऋषि से बैंगलोर में मिली थी। उन दोनों ने अपने सारे डिफरेंसेस दूर कर दिए हैं और हम सब सोच रहे थे कि पिछली सारी बातें भूलकर ऋषि की खुशी को ही अपनी खुशी मान ले। मतलब मैं इतने दिनों यहाँ नहीं था, उस दौरान आप लोग ऋषि का रिश्ता उस लड़की के साथ करवाना चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, घर में किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, स्पेशली बापूजी? उन्हें शायद सुबह के अलावा ऋषि के लिए कभी कोई पसंद ही नहीं आई, लेकिन मैंने झोली फैलाकर ऋषि की खुशियों के लिए विनती की है और उन्होंने मना भी नहीं किया। एक बात अच्छी तरह समझ लो बकुला, ऐसे स्टूपिड इमोशंस में आके मैं अपने ऋषि की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। रसिक, मुझे लगा था आप मेरा साथ जरूर दोगे, लेकिन कहाँ है वो लड़की? बात करनी है मुझे उससे। वो दरअसल आज ऋषि को सरप्राइज देने के लिए मैंने शलाका को घर पर बुलाया है। ओह रियली? मतलब तुमने उस लड़की को यहाँ इस घर में भी बुला लिया?
नहीं, यही तो आखिरी उम्मीद थी। नहीं सुपली, तुझे हार नहीं माननी है। याद है ना सुपली, नानू क्या कहा करते थे कि तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि तू तो वीर बाला है, वीर बाला है ना। 12-12 घंटे साइकिल चला के 1-1 रुपया जोड़ा था, याद है ना। तो ये टूटे हुए फोन के टुकड़े नहीं जोड़ सकती तू। नहीं सुपली, तुझे हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी तुझे। पापा चाय। मम्मी जी, पापा इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? इसे अपसेट नहीं कहते, गुस्से में कहते हैं। मम्मी जी, शलाका आ गई। आओ आओ शलाका। हाय हाय, आओ आओ। मम्मी जी, जीती रहो। पापा जी। नो, don't you dare touch my feet. देखिए, आप नाराज मत हुई ऋषि को बात करनी है तुमसे। क्योंकि इस घर में तुम्हारी वकालत करने वाले बहुत लोग हैं। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम मेरे घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम उन लोगों में से हो जो सोने का अंडा नहीं, लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाना चाहती हो। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे ऋषि के पीछे नहीं, लेकिन उसकी दौलत के पीछे पड़ी हो। नहीं। प्यार में फंसाया तुमने मेरे ऋषि को, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारा मकसद अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने पैसों के लिए ऋषि को फंसा है, तो मैं छोड़ दूंगी मेरे ऋषि को। जब तक आपकी मर्जी नहीं है, मैं अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने और ऋषि ने यह फैसला लिया है कि आपकी मर्जी से ही हम शादी करेंगे। मगर एक बात आप जान लीजिए, अलग होकर ना मैं चैन से जी सकती हूँ, ना ऋषि चैन से जी सकता। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, पर प्लीज प्लीज मेरे ऋषि से उसकी खुशियां मत छीनिए। अगर हम अलग हो गए तो बिखर जाएंगे। हम सिर्फ एक साथ ही जी सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप हमें अलग कर देते हैं या आशीर्वाद देकर हमें हमारी जिंदगी दे देते हैं। बकुड़ा बहू, इला बेटा, तुम दोनों क्या सोच रही हो? क्यों परेशान हो? वाह, रसिक आए हैं और वो शलाका के साथ बात कर रहे हैं। माँ जल्दी बताओ ना, सरप्राइज क्या है? क्या बात है मॉम? ये सरप्राइज की बात सुनकर आप इतना टेंशन में क्यों आ गई? कुछ हुआ है क्या?
बेटा एक्चुअली वो तेरा सरप्राइज। ऋषि, कैसा लगा सरप्राइज? मॉम, आप शलाका को घर ले आई? शलाका को नहीं, मेरे होने वाली बहू को। बस अब जल्द से जल्द पंडित जी मुहूर्त निकाल के दे दे तो मैं तुम दोनों की सगाई करवा लूं। हे भगवान, आज तो इतना मेहरबान हो गया मुझ पे। अब तो बस जल्दी से मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। मॉम, पर दादाजी, आपकी उनसे बात हो गई है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने बापूजी के साथ बात कर ली है। बस अब पंडित जी मुहूर्त दे दे, तुम दोनों की सगाई में कितने धूमधाम से करती हूँ, सब लोग देखते रह जाएंगे। लाडू, ये सब क्या हो रहा है लाडू? वो बकुला बहू चाहती है कि ऋषि और शलाका की सगाई जल्द से जल्द हो जाए। आप ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है लाडू? ये बकुला बहू इस रिश्ते के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्या हुआ दादाजी, आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? इस वक्त मैं सुबह के अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। दादाजी, आप क्यों सोच रहे इतना इसके बारे में? उसे नहीं रहना था यहाँ, वो चली गई माधवपुर। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? सुबह माधवपुर में नहीं है, वो नहीं पहुंची माधवपुर। जब तक मैं सुबह को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं सगाई और कोई रस्म के बारे में नहीं सोच सकता हूं। क्योंकि दादाजी का दुख मेरा दुख है और दुख में मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहता हूं।